माँ तो माँ होती है, कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। कर सकती है कोई माँ? ये कहने के लिए है। उनका प्यार किसी पुत्र के लिए कभी कम नहीं होता है। कई बार बहुएं इसी चक्कर में सासू से द्वेष करने लगती है। मैं घटना बता रहा हूं आपको, आप एनालिसिस करना, उसका जज करना। बहू सोचती है कि सेवा तो इसकी मैं करती हूं, सेवा तो मैं करती हूँ, खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, दवाई देती हूँ, रक्षा करती हूँ, कपड़े वपड़े सब तैयारी मैं करती हूँ। मेरी प्रशंसा एक बार भी नहीं करती है और मेरी देवरानी की प्रशंसा बार बार करती है। जब देखो तब देवर जी का नाम, जब देखो तब उसका नाम, उसका नाम। ना तो मेरे पति की प्रशंसा करती है, ना मेरी प्रशंसा करती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्रेम नहीं करती। वो तो देख ही रही है। किसी के सामने कोई प्रशंसा करेगा क्या? नहीं ना। लेकिन याद रखना, उनके दिल में सबके प्रति प्यार होगा ही। जिसने 9 महीने तक उसको पाला है, अंदर पाला है, प्यार आपको सब करेगा। आपकी पत्नी भी करेगी, आपका भाई भी करेंगे, बहन भी करेंगे, बेटे भी करेंगे। दुनिया का हर किसी का भी प्रेम नाप लेना और अपनी माता का प्रेम नापना, इनका प्रेम 9 महीना आगे निकल जाएगा सबसे। क्यों भाई? निकलेगा कि निकलेगा? 9 महीना आगे जाएगा। तो बच्चे के लिए उनके अंदर प्यार तो रहेगा ही रहेगा। तो आपको इससे कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि आप माता पिता की सेवा करते हैं तो आप ये मत समझना कि आप माता पिता को यह कह दें कि दूसरे भाई का नाम मत लो। कभी कुछ गलती सलती कोई छोटा खोटा व्यवहार कर भी दे तो भी माता पिता का प्यार उनके प्रति कम नहीं होता है। तो ये भूल से भी मत सोचना। और यदि आप मान लो कुछ ऐसे होते, नहीं उसका नाम मत लेना वरना मैं सेवा नहीं करूँगा, ऐसे लोग भी होंगे समाज में। तो बेचारे ऐसे माँ बाप कलपते हैं। उसको तुम्हारी सेवा सेवा नहीं मालूम पड़ती है, सजा मालूम पड़ती है कि हम सजा काट रहे हैं। क्या इसको सेवा कहते हैं? उसको स्वतंत्र आप सोचने नहीं दे रहे हैं। इसको सेवा नहीं कहते। सेवा का मतलब बंधन नहीं होता भाई। सेवा का मतलब मोक्ष होता है, मुक्ति होती है। आपकी सेवा में शक्ति होगी तो बंदरा आपका दीवाना हो जाएगा। इसलिए भगवान कार्तिकेय कहाँ चले गए? मल्लिकार्जुन चले गए श्री शैलम में। माता पार्वती को याद आवे अपने बड़े पुत्र की। माता पार्वती रोए, हाय पता नहीं क्या हो गया, मेरे पुत्र मुझे छोड़कर क्यों चला गया। कुछ कहा भी नहीं उसने। अवश्य अपनी भूल का एहसास कर रही थी। कुछ तो हुआ है। माता पार्वती रोती भगवान शिव के पास, मुझे बड़े बेटे के पास चलना है। शिव जी कहते कि इस समय वो हम लोगों से नहीं मिलना चाहता है, लेकिन हम तो चाहते हैं ना, हम तो चाहते हैं ना। इतने दिन हो गए मैंने अपने पुत्र को देखा तक नहीं है, मुझे चलना है। और शिव जी की माता पार्वती की फरमाइश शिव जी पूरी करते। दोनों प्राणी गए श्री शैलम। श्री शैल पर्वत पर देखा, दूर से देखा अपने पुत्र को भजन करते हुए। रोम रोम पुलकित हो गया। शिव जी ने कहा ठहरो, ऐसे मत चलना, कहीं ऐसा ना को उठ के कहीं चल दे, भेष बदल कर चलो। बनवासी का भेष बनाया। जो होता है ना कोल भील, वो शिकार करते हैं, शिकारी खाते पीते हैं बनवासी, वैसा रूप बनाया है।
और दोनों गए और वनवासी जो खाने पीने का सामान होता है ऐसी चीजें लेकर गए, समर्पित किया, स्वीकार कर लिया, महादेव को भोग लगा करके उनके सामने ही पाया। देखकर दोनों दंपति खुश रह गए। अगले दिन फिर आ गए, तीसरे दिन फिर आ गए और अलग अलग चीजें लेकर आते। कार्तिक स्वामी को शक हुआ कि ये दोनों कौन है, रोज मेरी सेवा करने आ जाते हैं। आंख बंद करके चिंतन किया, यदि महादेव में मेरी सच्ची भक्ति है तो ये दोनों असली रूप में आ जाएं। देखते ही दोनों असली रूप में शिव और पार्वती के रूप में दिखे और प्रणाम किया। भगवान कार्तिकेय ने दंडवत प्रणाम किया। माँ ने कार्तिक स्वामी को हृदय से लगा लिया, बार बार उनका माथा सूंघे। जैसे गैया चाटती है ना अपने बछड़े को, वैसे माता पार्वती कार्तिक स्वामी को चाटने लगी। क्या बताऊं, उनका इतना प्यार उमड़ा अपने बच्चों के प्रति। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती पुत्र। कार्तिक स्वामी ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर कहा, नहीं मां, मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा। आप दोनों से मुझे भी प्रेम उतना ही है, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप कृपा पूर्वक यहीं पधारिए। तो हर शिवरात्रि पर जाने लगे। आखिर में एक दिन कार्तिक स्वामी ने कहा कि बाबा आप हमेशा नहीं रह सकते। तब शिव जी ने वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, उसका नाम है मल्लिकार्जुन। मल्लिका मेरी माता पार्वती है और अर्जुन मेरे शिव है। बोलिए मल्लिकार्जुन महादेव की। हर हर महादेव।